Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss types of lifting in ADNOC. देखते हैं हम कि ADNOC के जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से ADNOC में कितनी किस्म की लिफ्टिंग की जाती है। तो अगर आप ADNOC में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है लिफ्टिंग के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ADNOC के जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से चार किस्म की लिफ्टिंग की जाती है ADNOC के अंदर। सबसे पहले है रूटीन लिफ्ट, फिर है नॉन रूटीन सिंपल लिफ्ट, फिर है नॉन रूटीन कॉम्प्लिकेटेड लिफ्ट, और नंबर 4 पे है नॉन रूटीन कम्प्लेक्स लिफ्ट। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले है रूटीन लिफ्ट। रूटीन लिफ्ट में जो लोड का नेट वेट है वो जो क्रेन की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है उसके 80% से लेस देन होगा। इसमें आप लाइव प्लांट के ऊपर से लिफ्टिंग नहीं कर सकते, ऑक्यूपाइड एरिया या लोगों के ऊपर से लिफ्टिंग नहीं कर सकते। लोड का जो वेट है वो कंफर्म होना चाहिए। कोई स्पेशलिस्ट लिफ्टिंग एक्सेसरीज, अटैचमेंट, स्लिंगिंग मेथड्स वगैरह इसमें यूज़ नहीं किए जा सकते। इसमें पर्सनस को आप लिफ्ट नहीं कर सकते, सिंगल लिफ्टिंग अप्लायंस यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कि रूटीन लिफ्ट में कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपके पास रिस्क असेसमेंट या फिर JSA होना चाहिए। फिर लिफ्ट प्लान होना चाहिए जो एनुअली रिव्यूड होना चाहिए। टूल बॉक्स स्टॉक है 10 क्वेश्चंस फॉर सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशंस। ये जो 10 क्वेश्चंस हैं एडनॉक के, उनको हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि रूटीन लिफ्ट के लिए मिनिमम कॉम्पिटेंट पर्सनल जो रिक्वायर्ड है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है कॉम्पिटेंट लिफ्टिंग इक्विपमेंट ऑपरेटर। उसके अलावा रिगर लेवल 1, सिग्नलर, बैंक्समैन। लिफ्ट प्लान प्रिपेयर्ड बाई कॉम्पिटेंट ट्रेंड एंड सर्टिफाइड अपॉइंटेड पर्सन। तो जो अपॉइंटेड पर्सन है उसके बारे में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपॉइंटेड पर्सन कौन होता है। अभी देखते हैं नंबर 2, नॉन रूटीन सिंपल लिफ्ट। तो जो नॉन रूटीन सिंपल लिफ्ट है उसमें भी जो लोड का नेट वेट है वो क्रेन की जो सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है उसके 80% से लेस देन होगा। सर्टिफाइड लिफ्टिंग पॉइंट्स चाहिए, जैसे कि पैडाइज वगैरह हैं वो सर्टिफाइड होने चाहिए। इसमें भी आप जब लिफ्टिंग करेंगे, एक तो आप जो हाइड्रोकार्बन या प्रोसेस लाइन है उनके ऊपर से नहीं कर सकते, और लेस देन 3 मीटर भी आप नहीं कर सकते। मिनिमम आपको 3 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है। इसमें भी आप लिफ्टिंग जो है पर्सनस को लिफ्ट नहीं कर सकते, और जो नॉर्मल लिफ्टिंग जोन है उसमें तो आप लिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आप नॉन रूटीन सिंपल लिफ्ट में लिफ्टिंग नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि नॉन रूटीन सिंपल लिफ्ट में कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स आपको चाहिए। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट जेनरिक, जो एनुअली रिव्यू होना चाहिए। फिर उसके बाद लिफ्ट प्लान है वो भी एनुअली रिव्यूड होना चाहिए। वर्क परमिट है, टूल बॉक्स स्टॉक, 10 क्वेश्चंस फॉर सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशंस। तो देखते हैं कि नॉन रूटीन सिंपल लिफ्ट में कौन कौन से कॉम्पिटेंट पर्सनल रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले कॉम्पिटेंट लिफ्टिंग इक्विपमेंट ऑपरेटर चाहिए। उसके अलावा रिगर लेवल 2 चाहिए, सिग्नलर चाहिए, बैंक्समैन चाहिए, लिफ्ट सुपरवाइज़र। तो ये जो लिफ्ट सुपरवाइज़र है ये रिगर भी हो सकता है, सिग्नलर भी हो सकता है, बैंक्समैन भी हो सकता है, लेकिन वो सर्टिफाइड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। लिफ्ट प्लान प्रिपेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट ट्रेंड एंड सर्टिफाइड अपॉइंटेड पर्सन। तो जो लिफ्टिंग प्लान है वो एक सर्टिफाइड अपॉइंटेड पर्सन से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। नंबर 3 देखते हैं नॉन रूटीन कॉम्प्लिकेटेड लिफ्ट। तो जो नॉन रूटीन कॉम्प्लिकेटेड लिफ्ट है इसमें जो लोड का नेट वेट है वो विदाउट एनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 80% से ज़्यादा होगा जो सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है क्रेन की, और 90% से कम होगा। सो इट विल बी बिटवीन 80% टू 90%। इसमें आप जो लिफ्टिंग है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी लेस देन 3 मीटर कर सकते हैं, लेकिन जो लाइव प्लांट या लाइव लाइन है उसके ऊपर से नहीं कर सकते। मींस 3 मीटर से कम डिस्टेंस पर भी आप लिफ्टिंग करेंगे, लेकिन लाइव प्लांट या लाइव लाइन के ऊपर से नहीं कर सकते। जो लिफ्टिंग आप लिफ्टिंग पर्सनस को लिफ्ट कर सकते हैं इसमें इंक्लूडेड है ड्रिल, फ्लोर मैन, राइडिंग विंच ऑपरेशंस। इसमें से जो कन्फाइंड स्पेस है उसके अंदर से लोड उठा भी सकते हैं और वहाँ पे लोड रख भी सकते हैं। इसमें आप यूज़ ऑफ 2 और मोर आइटम्स ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंसेस,
तो दो लिफ्टिंग अप्लायंस आप यूज़ कर सकते हैं। चले देखते हैं कि नॉन रूटीन कॉम्प्लिकेटेड लिफ्ट के लिए हमें कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स चाहिए। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट स्पेसिफिक टू द टास्क होना चाहिए। लिफ्ट प्लान होना चाहिए, वो भी स्पेसिफिक टू द टास्क होना चाहिए। आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। टूल बॉक्स स्टॉक होना चाहिए। 10 क्वेश्चंस फॉर सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशंस। नॉन रूटीन कॉम्प्लिकेटेड लिफ्ट के लिए मिनिमम कॉम्पिटेंट पर्सनल जो आपको रिक्वायर्ड है, उसमें सबसे पहले कॉम्पिटेंट लिफ्टिंग इक्विपमेंट ऑपरेटर, उसके अलावा रिगर लेवल 3 चाहिए, सिग्नलर चाहिए, बैंक्समैन चाहिए, लिफ्ट सुपरवाइज़र अपॉइंटेड पर्सन हु कंप्लीटेड द लिफ्ट प्लान। तो जो लिफ्ट सुपरवाइज़र है वो अपॉइंटेड पर्सन होगा। लिफ्ट प्लान प्रिपेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट ट्रेंड एंड सर्टिफाइड अपॉइंटेड पर्सन। तो जो लिफ्टिंग प्लान है वो अपॉइंटेड पर्सन प्रिपेयर करेगा। चले देखते हैं कि नॉन रूटीन कम्प्लेक्स लिफ्ट क्या है। इसमें जो लोड का नेट वेट है विदाउट एनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी जो है क्रेन की उसके 90% से अबव होगा, लेकिन जो उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है उसके 100% से लेस देन होगा, यानी 100% को एक्सीड नहीं करेगा। सो इट विल बी बिटवीन 90% टू 100% ऑफ सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी। इसमें आप जो पहले कोई लिफ्टिंग की गई है जो फेल हुई हुई है, आप उस लोड की रिकवरी के लिए लिफ्टिंग कर सकते हैं। इसमें बड़े लोड जो स्पेशलिस्ट लिफ्टिंग और स्लिंगिंग रिक्वायरमेंट्स इनकी होती हैं वो उठाए जा सकते हैं। इसमें आप जो एनर्जाइज्ड हाइड्रोकार्बन प्रेशराइज यूटिलिटी प्रोसेस इक्विपमेंट की लाइंस वगैरह हैं उसके ऊपर से लिफ्टिंग कर सकते हैं। टेंडम लिफ्ट कर सकते हैं जिसमें 2 क्रेन इन्वॉल्व होती हैं, और वो लोड उठा सकते हैं जिसका वेट कंफर्म नहीं है या जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कंफर्म नहीं है। इसमें आप डेंजरस गुड्स जैसे बड़े कार्गो हैं, एक्सप्लोसिव्स हैं, प्रोपेन टैंक्स है, वो भी उठा सकते हैं। तो देखते हैं कि नॉन रूटीन कम्प्लेक्स लिफ्ट के लिए कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मल वर्क पैक विद मेथड स्टेटमेंट, यानी कि वर्क परमिट होना चाहिए आपके पास और मेथड ऑफ स्टेटमेंट होनी चाहिए। एक्टिविटी स्पेसिफिक सिनेरियो बेस्ड रिस्क असेसमेंट, जो एक्टिविटी आप वो हैवी लिफ्ट बड़ा करने जा रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। स्पेसिफिक लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए, प्रिपेयर्ड बाय क्वालिफाइड इंजीनियर, कॉम्पिटेंट ट्रेंड एंड सर्टिफाइड अपॉइंटेड पर्सन। Complex lift plan must be reviewed and approved by asset integrity lifting engineer, lifting technical authority, or by a qualified competent single point authority. Complex lift plan may be reviewed by third party lifting specialist approved from lifting technical authority. तो जो जो आपका लिफ्टिंग प्लान होगा वो थर्ड पार्टी लिफ्टिंग स्पेशलिस्ट से अप्रूव होना चाहिए। 10 क्वेश्चंस फॉर सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशंस। तो आइए देखते हैं कि नॉन रूटीन कम्प्लेक्स लिफ्ट के लिए मिनिमम कॉम्पिटेंट पर्सनल कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले कॉम्पिटेंट लिफ्टिंग इक्विपमेंट ऑपरेटर चाहिए, रिगर लेवल 3 होना चाहिए, सिग्नलर होना चाहिए, बैंक्समैन होना चाहिए, लिफ्ट सुपरवाइज़र अपॉइंटेड पर्सन हु कंप्लीटेड द लिफ्ट प्लान। तो लिफ्ट को सुपरवाइज अपॉइंटेड पर्सन करेगा जिसने लिफ्टिंग प्लान बनाया। लाइन मैनेजर, लिफ्टिंग अथॉरिटी, थर्ड पार्टी लिफ्टिंग स्पेशलिस्ट इफ़ रिक्वेस्टेड बाय द साइट और द प्रोजेक्ट। तो जो थर्ड पार्टी लिफ्टिंग स्पेशलिस्ट है उसको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है अगर रिक्वेस्ट की गई प्रोजेक्ट। तो ये 4 किस्म की लिफ्टिंग है जो एडनॉक के लेटेस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से आप करते हैं। होपफुली आपको फुली अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।